हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टेबल फैन की मोटर के बारे में, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये मोटर चालू नहीं हो रही है। इस टेबल फैन में जितने भी पार्ट्स थे वो सब मैंने पहले से ही खोल लिए हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबे होने वाली थी इसके वजह से। तो इसमें से जो ये मेन पार्ट्स है, जो मोटर है, उसको हम आज ही फिर रिपेयर करेंगे और इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस मोटर की कंपनी का नाम है हरमन, जो कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर फॉर फैन ड्यूटी सिंगल फेज के लिए काम करता है और इसका आउटपुट है 70 वोट। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो वाइंडिंग के 3 वायर है, ब्लैक, रेड और ब्लू। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करें तो इसके अंदर 3 वायर दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया। वैसे सबसे पहले ब्लू वायर, फिर ब्लैक वायर और रेड वायर। तो हर एक वायर का अपने हिसाब से एक काम है, जिसका मैं आपको डिटेलिंग करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली जो ब्लैक वायर होता है वो किसी भी मोटर या फैन के अंदर कॉमन का काम करता है, और रेड वायर है वो रनिंग का है। रेड वायर रनिंग का हो गया, और ब्लू वायर है वो है स्टार्टिंग का। अभी हम इसको ऐसे ही मान के चलते हैं कि ये इस मुताबिक बेसिकली होता है किसी भी मोटर या फैन के अंदर। और अभी आगे बात करते हैं तो इस वायर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसके अंदर कैपेसिटर जॉइंट किया जाता है, और सप्लाई के मेन वायर यानी कि फेज़ और न्यूट्रल को भी जॉइंट किया जाता है। यानी कि इसमें कैपेसिटर भी जॉइंट होगा और फेज़ और न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपका एक सवाल होता होगा कि इसमें कैसे वायर कनेक्ट करें। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है वायर का, जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको रीडिंग को चेक करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इतना होने के बाद अभी मैं आपको एक पुरानी मोटर की रीडिंग दिखाता हूँ, उसमें मैंने कैसे इसको सॉल्व किया था। तो जब भी हम किसी भी मोटर या कूलर को चेक करते हैं तो इस मुताबिक मैंने आपको वायर दिखाया अभी भी इस पर्ची के ऊपर लिख के। वैसे ही इसमें भी ब्लैक कॉमन, रेड रनिंग, येलो स्टार्टिंग। ठीक है, अभी इसमें रीडिंग दिया है, मैंने रीडिंग लिख लिया है ऑलरेडी। कैपेसिटर को आप कंटिन्यूटी रेंज में रख के फिर येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाइए तो 440 रीडिंग आता है मल्टीमीटर के डिस्प्ले के ऊपर। रेड और ब्लैक का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो 254 का रीडिंग आएगा, और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि मल्टीमीटर के 2 पॉइंट को टच करेंगे उसके ऊपर तो 190 का रीडिंग आएगा। अभी इसमें साइड में मैंने कुछ लिखा है, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे जब से सबसे ज़्यादा रीडिंग है यहाँ पे 440 का, और सबसे कम रीडिंग है 190 का। तो अभी उस 2 पॉइंट के ऊपर आपको कैपेसिटर के 2 वायर को, ये कैपेसिटर है, आपको कैपेसिटर के 2 वायर को कनेक्ट करना है। जैसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको कि मैंने 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये 2 वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकी बच एक और 2 कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लू, सॉरी रेड और ब्लैक।
जहाँ पे रीडिंग आ रहा है 254, यानी कि अपने मेन सप्लाइज का जो एसी वोल्टेज जब हम चेक करते हैं तो 230 टू 240 अराउंड आता है। तो जहाँ पे 256 की रीडिंग आती है वहाँ पे मेन सप्लाई के फेज़ और न्यूट्रल को जॉइंट करना है। यानी कि अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे फेज़ को कनेक्ट करना है और न्यूट्रल को हम कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप सप्लाई देंगे तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। अभी आगे बात करें तो इस मोटर की बात करते हैं जिसको हमको रिपेयर करना है। अभी इसमें बात करें तो इसमें 3 वायर दिए गए हैं। सबसे पहले इस वायर की कंटिन्यूटी मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि ठीक तरह से वायर कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मेरे को मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज के ऊपर रखेंगे और बाद में इसका एक प्रोब जो होता है उसके एक सिरे पे हम क्रोकोडाइल पिन हमेशा लगाए रखें। इससे कारण आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मान लेते हैं कि इसको ब्लैक वायर को हम कॉमन समझ लेते हैं। हालांकि किसी भी मोटर आपको हाथ में आने से आपको पता तो नहीं चलेगा, मगर हम अंदाजे से चलते हैं तो इसको हम कॉमन दे देते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं तो दूसरा मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसको हम इस कॉइल के किसी भी दूसरे सिरे पे लगाएंगे, यानी कि ब्लू के ऊपर। तो ब्लू पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग कुछ शो होना चाहिए। देखिए अभी ब्लू पे कनेक्ट किया तो कोई भी रीडिंग शो हो नहीं रहा। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी कनेक्ट करेंगे रेड को, तो रेड पे भी कोई कंटिन्यूटी या कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इस ब्लैक वायर को छोड़ देते हैं क्योंकि शायद ऐसा होता है कि ब्लैक वायर जलने की वजह से आगे कंटिन्यूटी या उसको पावर नहीं मिल रहा है इस मल्टीमीटर को। अभी इसको वायर को हम चेंज करके देख लेते हैं। इसको हम ब्लैक बना देते हैं तो भी कोई बात नहीं है और इसके ऊपर रीडिंग हम देखते हैं। अभी भी कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को वापस चेक कर लेते हैं। जी हाँ, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का बीप बज रहा है, यानी कि मल्टीमीटर एकदम ठीक है। अभी यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं हो रहा। वापस इस पॉइंट्स को चेंज करते हैं, वापस इसको चेक करते हैं, बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में क्योंकि अभी इसमें काफ़ी डिटेलिंग होने वाला है। तो मैंने इसको ऑलरेडी सब पॉइंट्स को खोल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने ब्लेड की मदद से इसको थोड़ा सा कॉपर को छील लिया है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी मेरे को मिल सकती है। अभी वापस मल्टीमीटर के क्रोकोडाइल पिन को यहाँ पे मैं टच करूँगा। ठीक है, सावधानी से, क्योंकि ये वायर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एकदम से ब्रेक हो सकता है। अभी इसको टच कर दिया मैंने। अब इसके साथ रेड वायर को टच करूँगा। इसके बावजूद भी रीडिंग नहीं आ रही है। अभी एक काम कर लेता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक कर लेता हूँ कि वायर टू वायर कंटिन्यूटी ठीक से आ रही है नहीं। अब ब्लैक वायर की कंटिन्यूटी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी इसको यहाँ पे देख लूँगा। देखिए ब्लैक वायर की कंटिन्यूटी अभी बिल्कुल आ रही है, यानी कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अभी दूसरा वायर लेके अभी रेड वायर की बात करते हैं। रेड वायर को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें रीडिंग आ रही है नहीं आ रही। तो यहाँ पे हल्का सा हमको ब्लेड की मदद से थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कंटिन्यूटी शो करेगी। ब्लेड की मदद से मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर जो मटेरियल लगा है वो थोड़ा सा हट जाएगा और मेरे को चेक करने में आसानी रहेगी। टच कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कंटिन्यू भी बिल्कुल बिप दे रहा है। ये ठीक तरीके से स्क्रैच नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। हल्का सा थोड़ा लंबा स्क्रैच कर देता हूँ।
देखिए ये कंटिन्यू भी अपनी ठीक आ रही है। अभी ब्लू वायर की बात करते हैं, दोनों में कंटिन्यू एकदम ठीक आ रही है। तो साथ साथ देख लेते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए इसमें रीडिंग शो हो रहा है 76563 समथिंग, 760 समझ लेते हैं हम। तो ये रीडिंग इतना शो हो रहा है। अभी इसे मान नहीं ले सकते कि ये रीडिंग एकदम परफेक्ट है। इसके पहले मैंने आपको जो पुराना मोटर का दिखाया था उसमें 440 रीडिंग आया था, यानी कि हाईएस्ट रीडिंग आया था। अब इसमें रीडिंग बढ़ता ही जा रहा है, देखिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। अब ब्लू वायर को वापस कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि इसमें रीडिंग है। ब्लू वायर में बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो शायद हो सकता है कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो सकती है शायद। अभी ब्लू वायर में थोड़ा हम चेक करेंगे। ब्लू वायर में देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्क्रैच कर लिया है ये जगह पे। अभी इसको ब्लू वायर में मैं कुछ भी करके रीडिंग लाने की कोशिश करूँगा। जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि वीडियो कट कर दिया है या वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट डाल दी, ऐसा नहीं है। ये देखिए ब्लू को मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किया और इसके यहाँ पे जहाँ पे स्क्रैच किया है वहाँ पे मैं मल्टीमीटर चार्ज कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट ठीक तरीके से करता हूँ। ये वाला ऊपर वाला है, देखिए रीडिंग परफेक्ट आ रही है, यानी 1 to 1 जो केबल जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। मगर जहाँ पे ये जॉइंट बना हुआ है उसी के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। यानी कि हम डायरेक्ट चेक करते हैं तो रीडिंग कभी शो होता है, कभी शो नहीं होता है। वापस हम रीडिंग चेक करेंगे क्योंकि टेस्टिंग से ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। वापस रीडिंग दिखा रहा है, देखिए एक बार फिर से ये बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं हो रहा। रेड वायर में देख लेता हूँ। जी हाँ, रेड वायर में रीडिंग शो हो रहा है 329। रेड और ब्लैक के बीच में 329 रीडिंग आ रहा है। तो अभी इस रीडिंग को हम इस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझाया था उसके ऊपर रीडिंग को लिख लेते हैं, यानी कि बाद में कोई सॉल्यूशन देने में दिक्कत ना जाए। तो सबसे पहले ब्लैक और रेड के बीच में 329 का रीडिंग आया है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया है, इस मोटर के अंदर अलग वायर था येलो कलर, इसमें ब्लू वायर है, थोड़ा फ़र्क है, मगर ऐसा अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से बनाती रहती है। अभी बचे बाकी रीडिंग हमको लेने के हैं, तो उसकी बात करें तो ब्लैक और रेड आ गया 329। ठीक है, अभी आएगा रेड और यहाँ पे ये ब्लैक और रेड है। ठीक है, ब्लैक में BLA में कर देता हूँ, यानी कि ब्लू भी है इसमें, BLA यानी ब्लैक, ब्लैक और रेड, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड और ब्लू, और इसमें एक और कॉम्बिनेशन बचा है शायद, ब्लैक रेड, रेड ब्लू, ब्लैक रेड, रेड ब्लू, रेड येलो और ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो इस मुताबिक कॉम्बिनेशन बना है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही कॉम्बिनेशन बने, रीडिंग में मोटर के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, उसके मुताबिक भी रीडिंग मिल सकते हैं। कुछ हाँ, एक जानकारी देना भूल गया मैं आपको, कुछ मोटर में या फैन में 4 वायर होते हैं या 3 वायर होते हैं। वो कंपनी अपने हिसाब से वाइंडिंग करने के हिसाब से वो वायर दिए गए होते उसमें। ठीक है, तो उस मुताबिक आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी तो आप नेट में भी यूज़ करते, यूट्यूब को भी सर्च करके देख लग सकते हैं कि कैसे किस मुताबिक वायरिंग दी गई, इसमें रीडिंग कैसे निकालते हैं। वैसे ऐसे वीडियो शायद कम ही मिलेगी आपको। तो अभी आगे बात करते हैं। अभी ब्लैक और रेड में 329 आया। ठीक है, अभी बात करेंगे ब्लैक और ब्लू वायर, क्योंकि उसमें रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा आगे कर लेता हूँ मैं इसको।
तो इसमें हम बात करेंगे, ये ब्लू वायर को मैंने हल्का सा इस टैप में से निकाल दिया है। तो अभी इसको ब्लू और ब्लैक में रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। ब्लू में एक मल्टीमीटर का एक पॉइंट मैंने लगा दिया ऑलरेडी, और अभी ब्लू वायर में हल्का सा मल्टीमीटर को टच करेंगे। 1 to 1 में हमने जैसे बात की, 1 to 1 मैंने मल्टीमीटर से ऑलरेडी चेक कर लिया है। अभी इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अभी भी रीडिंग बन नहीं रही है दोस्तों। तो एक बार मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, कंटिन्यूटी आ रही है। जहाँ पे हमने स्क्रैच किया है वहाँ पे मल्टीमीटर टच करेंगे वापस। मेरे को लगता है अभी ये तीनों के तीनों वायर को एक बार फिर से इसकी टैप निकाल के सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तब जाके ठीक तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि जब तक ये रीडिंग आगे की आएगा नहीं, तब तक ये मोटर ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अभी इसमें हमको इस वायर को इस वाइंडिंग की जो सोल्डरिंग की जगह है वहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी इसमें जब भी ये फैन और कोई भी कूलर ऑन होता है तो फुल स्पीड में चलता है, तो इस वाइंडिंग के अंदर हैवी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस कॉइल के बीच में। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो वायर लगा हुआ है वो बिल्कुल ही कड़क हो जाता है इस एंड से। इसकी वजह से इसको लंबे समय के बाद कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तो अभी इसको हम निकाल के वापस फिर से नए सिरे से सोल्डरिंग करेंगे। सबसे पहले इस टेप को निकालेंगे। ये टेप जब तक निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पे देखिए हल्का सा ये वायर देखो कितना कड़क हो गया है। ये कड़क होने की वजह से यहाँ से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये देखिए थोड़ा मुड़ रहा है, और यहाँ से इतना कड़क हो गया इसकी वजह से यहाँ से हम जब भी रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग पोल मल्टीमीटर दे नहीं पा रहा है, यानी कि बहुत ही कड़क हो गया है। क्योंकि जब फैन कोई भी नया होता है तो वाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। जैसे जैसे टाइम जाता है इसमें करंट और धूल डस्ट सब लगता है, वैसे ही ये ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, वातावरण की उस पर इफ़ेक्ट होती है। तो इसको हम शांति से निकालेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी इसको मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करके इसको काटना पड़ेगा। इस वायर को मैंने यहाँ से काट लिया है। अभी याद रखना है कि ये ब्लैक वायर है, इसको सावधानी से हमको रिमूव करना है। एक मैंने सर्जिकल ब्लेड ले लिया है जिसकी मदद से इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने बोला था वैसे ही हुआ। ये वायर इतना पतला आता है जिसकी वजह से ये वाइंडिंग टूट सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, कोई बात नहीं। अभी इसको साइड में कर लेंगे। अभी ये ब्लैक वायर है, ठीक है। याद रहे अंदर का वाइंडिंग में कट नहीं आना चाहिए, वरना पूरी मेहनत में पानी फिर सकता है। तो हर चीज़ का एहतियात बरतना है। अभी कोशिश करेंगे कि इसी वायर को वापस यूज़ करें। यहाँ से आकर से कड़क हो गया है थोड़ा, तो इसको हम तोड़ डालेंगे थोड़ा। तो इतना काट कूट कर ये इतना वायर टूट गया है। तो अभी कोशिश करेंगे कि इससे लंबा वायर हम इस वायर को चेंज ही कर दें और नया लंबा वायर डालें, ठीक है। अभी ये वायर ब्लैक वायर को यहाँ पे सोल्डर करना है।
अभी इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हल्का सा इस वायर को निकालने के चक्कर में ये वायर टूट गया है, ब्लैक वायर। तो इसकी जगह पे दूसरा ब्लैक वायर में लगा हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा वायर छोटा हो गया तो फिर जब ये फ़ैन चालू होगा तो उसको थोड़ा सा लेंथ में दिक्कत रहेगी। तो एक दूसरा वायर मैं कटिंग के लिए ले लेता हूँ, हल्का सा थोड़ा काट लेता हूँ। सोल्डरिंग को ऑन कर लेता हूँ, तो इसको हम सोल्डर कर लेंगे, 1 बाय 1 सोल्डर करेंगे यहाँ जब इसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वायर को हम सोल्डर करेंगे, ठीक है। तो ये वायर को सोल्डर करने के लिए सबसे पहले इसको कोई भी ब्लेड की मदद से या फिर कटर की मदद से हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने का मेन कारण यही है कि इसके ऊपर डायरेक्टली सोल्डर होना थोड़ा मुश्किल है, तो स्क्रैच करेंगे तो सोल्डर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रैच करने के लिए हल्का सा कुछ को हमें चाहिए, जिसकी वजह से आसानी से इसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम जो हैमर का पत्थर आता है उसके ऊपर से करेंगे स्क्रैच। ऐसे इसको पकड़े रखिए और इसको स्क्रैच करेंगे। याद रहे इसको खींचना नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। जैसे आपने इसी वीडियो के अंदर आगे देखा था, इसी मुताबिक हल्का सा स्क्रैच करना है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है वो निकल जाए और ठीक तरीके से इसको हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रैच कर लिया है। अभी देखना है कि इसके जितने बस आगे पीछे सोल्डर हुआ है या नहीं, या फिर ये पीछे हल्का सा बच गया है तो उसको भी स्क्रैच कर लेंगे। आपके हाथ में ना लगे वो भी ध्यान रखना है आपको। हैमर के पत्थर के ऊपर करें तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एकदम हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। ये देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये जो है सिरा वायर का वो चमक रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। सोल्डर को मैंने ऑलरेडी चालू कर लिया है। अभी ये वायर को छील लेंगे अभी, और इस वायर को छीलने के बाद हल्का सा ट्विस्ट कर लेंगे और उस वायर को सोल्डर कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, इसके ये सिरे के साथ सोल्डर करने के लिए हमको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। जब ये वायर टूटा था तब इसके ऊपर एक कोटिंग लगी है, यानी कि एक स्लीविंग टाइप कुछ लगाया गया है। तो इसमें भी हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर स्लीविंग लगाए। तो सोल्डरिंग करने के पहले हम इस वायर को भी थोड़ा सा टीन कर लेंगे। टीनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से वायर को फ्लक्स के अंदर लगा के फिर इसको सोल्डरिंग की मदद से टीन किया जाता है। टीनिंग करने से सोल्डरिंग एकदम अच्छे से होता है। ये मैंने टीन कर लिया, अभी इसको सोल्डर करेंगे। टीन करेंगे तो सोल्डर में वायर हल्का सा चमकेगा। ऐसे आपको टीन करना है। टीनिंग नहीं होगा तो इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होगा ठीक तरीके से।
थोड़ी देर के लिए इसको टच करके रखना है। अगर शायद इसके ऊपर फ्लक्स लगाने के बावजूद भी टीन नहीं होता तो इसको थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ के रखना है। देखिए ये वायर हल्का सा चमक रहा होगा, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये टीन हुए वायर को हम इसको सोल्डर करेंगे उसके ऊपर। इसके पहले हम स्लीविंग लेंगे और स्लीव करेंगे इसको, क्योंकि स्लीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अगर वायर टच होगा तो ये पूरा का पूरा जो वाइंडिंग का वीडियो है वो बेकार जाएगा, यानी कि ये पूरी का पूरा वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो स्लीविंग की बात करें उसके पहले मैंने मेकर बाज़ार में से ये स्लीविंग का पूरा सेट मंगवाया था। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले इसके मेकर बाज़ार के अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाया था कि ये 580 पीसेस का हीट सिंक का पूरा सेट आएगा। अभी इसके अंदर कौन सी हीट सिंक लगेगी वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ और बाद में यहाँ पे वैसे आप इसे पीछे करेंगे तो अलग अलग कलर की स्लीव आपको दिख जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबसे छोटे वाली इसमें हम लगा के देख लेते हैं। इसको मैंने खोल लिया है। अभी इसमें देखते हैं तो सबसे पहले मेरे को वायर में देखना पड़ेगा कि वायर के अंदर कौन सी स्लीव आ जा रही है। देखिए ये स्लीव वायर के अंदर नहीं आ रही है, उसके ऊपर चढ़ी नहीं रही है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगी। उसके बाद ये दूसरी देखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो तीन वायर के लिए हम स्लीव निकाल लेंगे। 3 स्लीव निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको टिन कर लिया ठीक से। फ्लक्स को थोड़ा साइड में कर लेंगे। हल्का इसको कट कर लेंगे, इस वायर को हल्का सा कट कर लेंगे। और अभी इसको ये जो वाइंडिंग का वायर हमने स्केच किया है इसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसको भी कट कर लेना चाहिए, इतना लंबा स्लीव की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इसमें ये लंबा भी स्लीव लगा के काम करेंगे, ठीक है। ये स्लीव को मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। वैसे ना लगाओ तो भी चलेगा, यहाँ पीछे से भी डाल दो चलो चलेगा। फिर भी हम इसको यहाँ लगा देंगे, अंदर से चढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में अभी एक मेन काम ये करना है कि हल्का सा फ्लक्स का मटेरियल लेना है और इन दोनों के बीच में लगा देना है, यानी कि सोल्डरिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगा और इसको मजबूती भी मिल जाएगी। ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको हम सोल्डर करेंगे। अगर सोल्डरिंग ना हो इस वायर में तो थोड़े टाइम के लिए इसको टच करके रखिए, क्योंकि मेरे को लगता है शायद टेनिंग ना होने की वजह से भी सोल्डर नहीं होगा, या फिर इसका मटेरियल अलग होने की वजह से सोल्डरिंग नहीं होगा। तो इसके लिए भी मेरे पास एक दूसरा फ्लक्स है, जो अगर कोई भी
एल्यूमिनियम या कॉपर टाइप का मटेरियल रहेगा तो उसका सोल्डरिंग वो फ्लक्स कर देगा आसानी से। तो ये फ्लक्स मेरे पास अभी है, इसको हम इस वायर के ऊपर लगा के देख लेंगे। इसको लगा लिया, अभी सोल्डर ले गए और इसके ऊपर इसको सोल्डरिंग करेंगे। देखिए एकदम परफेक्टली इसके साथ सोल्डर हो गया है। देखिए ये हिल भी नहीं रहा है, एक बार खींच के देख लेते। देखिए ये टूट भी नहीं रहा है। तो हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे से, आप अपने वीडियो में थोड़ा जूम करके भी देख लेना तो आपको दिख जाएगा कि कैसे मैंने इसको सोल्डर किया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी इस स्लीव को हल्का सा ऐसे ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अभी मेन बात, अभी इसको श्रिंक कैसे करेंगे। श्रिंकेबल ट्यूब क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी हम इसको सोल्डर लगाएंगे तो ये श्रिंक करेगा हल्का सा। जब भी हम इसको गर्म कुछ हीट देंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, अपने जो मटेरियल है उसके हिसाब से शेप ले लेगा। ये देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये अपने हिसाब से शेप ले रहा है। तो ये पहला वायर हो गया ठीक से। अभी इसको साइड में कर लेते हैं, चलते अभी दूसरे वायर के ऊपर। तो दूसरा वायर है, अभी दूसरा वायर है ब्लू वायर। इसके पहले हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि ब्लैक वायर तो मैंने लगा लिया है अभी, तो क्यों ना मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो शायद हमारा जो टेस्टिंग का है, जो रीडिंग लेना है, वो रीडिंग अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले ये जो ब्लैक वायर का एंड है इसको छील लेता हूँ ठीक तरीके से। इसको मैंने छील लिया। अभी यहाँ पे मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब में क्रोकोडाइल लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा सिरा है जो पॉजिटिव वायर है, उसको हम वाइंडिंग के किसी दूसरे पॉइंट पे लगा के देख लेंगे। देखिए अभी भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। ब्लू वायर में भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एकदम परफेक्ट रीडिंग आ गया है। अभी दूसरे वायर को हम कट करेंगे तो तभी हमको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, वापस सेम प्रोसेस करेंगे दूसरे वायर के ऊपर। तो रेड वायर के अंदर भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी जैसे ब्लैक वायर में हम निकाला तोड़ा था वैसे इसमें करना है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितने वायर है, कैसा है। यहाँ से इसके रैपर को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी ये वायर बिल्कुल सही, एकदम कड़क वायर टूट हो गया, इसकी वजह से रीडिंग नहीं दे पा रहा है मल्टीमीटर के अंदर। यानी कि अगर आप खींचते खींचते वायर टूटता है तो वो टूटेगा ही, क्योंकि बहुत ही कड़क होने की वजह से मटेरियल अपनी सॉफ्टनेस को छोड़ देता है। ये देखिए निकल गया वायर, मगर वाइंडिंग में से टूट गया। ठीक है, अभी इस वायर को 1 to 1 भी चेक कर के देख लेते हैं कि ये जो पूरा हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ये देखें, एक वायर लगा दिया मैंने मल्टीमीटर का, अभी दूसरा वायर इसमें लगाएंगे। ये कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, मगर छोड़ पकड़ कर रही है। देखिए, ये देखिए रीडिंग छोड़ पकड़ कर, इसके मतलब इसका बात यही है कि ये आगे से हल्का सा यहाँ तक कड़क हो गया। ये देखिए यहाँ सॉफ्ट है, यहाँ कड़क है, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, इतना टुकड़ा कट कर लिया। अभी भी थोड़ा कड़क है, इसको भी कट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा छिल लेता हूँ यहाँ से। ये एक चीरा मल्टीमीटर में लगाए, अभी इसको देख लेता। अभी ये कंटिन्यूटी एकदम कंटिन्यूस आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यूटी, यानी कि अगर ऐसी कंटिन्यूटी जब तक नहीं आएगी तब तक ये वाइंडिंग का वायर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी मल्टीमीटर को साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी ये जो वायर टूटा है उसको हम सॉल्यूशन तो इसको देना पड़ेगा थोड़ा। अभी इसमें भी ये टुकड़ा है उसको हम लंबा रखेंगे, थोड़ा लंबा वायर करना पड़ेगा। तो लंबा वायर के लिए रेड वायर को हम तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी भी लेंथ इसकी तरह लंबी रखेंगे। तो जब भी हम वाइंडिंग की प्रोसेस पूरी करेंगे तो ये वायर तीनों एक साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इसको हम मेंस और कैपेसिटर में कनेक्शन करेंगे। अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए तो ये वीडियो हल्का सा आगे पीछे करके भी देख लेना। कभी भी टाइम मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम में भी देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी समझ किसी भी आम इंसान के लिए बनाया गया है, जिसको कुछ बनना हो, कुछ करना हो, कुछ सीखना हो, उसके लिए बनाया गया है। अब इस वायर को भी मैंने छीन लिया है। मैंने 2 फ्लक्स यूज़ किए थे, मगर दोनों फ्लक्स में कुछ ठीक तरीके से सोल्डरिंग नहीं हुआ, तभी लिक्विड फ्लक्स का उपयोग कर लूँगा मैं। ये लिक्विड फ्लक्स है जो किसी भी मटेरियल को सोल्डरिंग करने में आसान रहती है। अब इसमें मैंने इसको डुबा दिया है। अब इसको टीनिंग कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट टीन हो गया, दिखा था आपको। ये देखिए एकदम चमक रहा है। जब तक ऐसा टीनिंग नहीं हुआ तब तक ये सोल्डरिंग नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये वायर ऑलरेडी इसमें दिया गया है इतना सा। अभी इसको मैं तोड़ूँ या ऐसे रखूँ, ये देखने की बात है अभी। यानी कि ये वायर कॉमन है या टूट गया है, पता नहीं मेरे को। टूट तो गया है, मगर इसके साथ 2 वायर और अंदर जा रहे हैं। तो अभी ये वायर को कैसे, यहाँ पे देखिए 2 वायर, यहाँ पे पीछे के साइड 2 वायर दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये मटेरियल कुछ ऐसा लगा है, इसके कारण ये वायर खुल नहीं रहा। ये देखिए यहाँ से हल्का सा खुला, ये रैपर खुल जाता है तो काम अपना हो जाएगा। जी हाँ, ये काम अपना हो गया, रैपर खुल गया है। इसमें इसने कैसे कनेक्शन किया है वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। ये देखिए एक वायर तो ये आ गया, ठीक है, और दूसरा वायर ये आ गया। अभी इसको थोड़ी परेशानी होने वाली है कि 2 वायर है, पता नहीं दोनों जॉइंट थे या अलग अलग थे। तब इस दोनों को थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे हम। वैसे लग तो रहा है कि दोनों एक ही वायर है। अभी रेड वायर तो इसमें मैंने रनिंग का बताया है आपको। इसको सबसे पहले स्क्रैच कर लेते हैं। दूसरे वायर को भी स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने के बाद दोनों को मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। अगर कॉमन रहा तो दोनों को एक साथ शॉर्ट करके वायर को कॉमन कर डालेंगे। मल्टीमीटर को वापस ले लेते हैं और कंटिन्यूटी रेंज में दोनों को चेक कर लेते हैं। एक सिरे को नेगेटिव, एक सिरे को पॉजिटिव। तो दोनों में रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। अभी इसका सीधा सॉल्यूशन क्या है, अभी इसमें देखते हैं। इसमें एक ही वायर है, ठीक है। ब्लू वायर के अंदर एक ही वायर है और रेड वायर के अंदर 2 वायर है, ठीक है। तो अभी ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये 2 वायर कॉमन हो सकते हैं, ठीक। अब इसको मैंने टीन कर लिया है, ये दोनों को भी टीन करना पड़ेगा और दोनों को एक साथ जॉइंट कर लें। जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा लिक्विड फ्लक्स लगा देंगे। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर।
हल्का सा फ्लक्स लगे और यहाँ पे हल्का सा लगा दें, ठीक है। ये लगाने के बाद रीडिंग कैसा रहता है उसके ऊपर हम डिसीजन लेके कि आगे क्या करना है, क्योंकि 2 वायर निकले हैं और इसके अंदर 2 वायर शायद जॉइंट है या नहीं वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज़ को मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया, ठीक है, टिनिंग कर लिया। अभी रेड वायर को कनेक्ट करेंगे, ब्लैक को ऑलरेडी कर लिया है, रेड को कनेक्ट करेंगे, स्लीव बाद में लगाएंगे। हल्का सा लाल वायर को छील लेंगे, टिन कर लिया, कट कर लिया, वापस सोल्डरिंग कर लेंगे। वाइंडिंग की बात करें तो बहुत ही लंबी प्रोसेस है इसकी। ये हम इस चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि वाइंडिंग गल गया या जल गया वायर हो तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे ये फ़ैन चालू हो जाए। अभी इसको यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर लिया, पहले ब्लैक किया था, अभी रेड किया, ठीक है। अभी वापस मल्टीमीटर से जो हम चेक करना चाहते हैं इसके जो डेटा वो हम चेक करेंगे। रेड वायर को भी छील लिया है, तो अभी देखते हैं इसमें रीडिंग कैसा आता है। देखिए जैसे ही वायर को छीला मैंने, इस पे लगाया तो ये देखिए रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो इसमें 314.15 रीडिंग आ रही है रेड और ब्लैक के बीच में। ऑलरेडी मैंने एक रीडिंग ले ली है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो वापस दिखा देता हूँ। ब्लैक और रेड में रीडिंग 329 आई थी, ठीक है। और अभी रीडिंग दिखा रहा है ये मतलब कि इसमें वेरिएशन आ रहा है, तो हल्का सा वेरिएशन आ रहा है। शायद मेरा हाथ लग रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। ये देखिए अब इस वेरिएशन को हल्का सा दूर करेंगे। देखिए मैंने हाथ हटा लिया, अभी देखिए 314 का रीडिंग आया, ठीक है। यानी कि हल्का सा वेरिएशन इसमें से कम हो गया है। ये वायर हो गया, अभी ब्लू वायर की तरफ बढ़ते हैं। दो वायर को मैंने सोल्डरिंग कर लिया। अभी इसमें भी वापस इस स्लीव को लगा होगा। स्लीव लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब फाइनल फिटिंग करेंगे तब ये फ़ैन चालू होगा। ये लगा दिया, एक बार खींच के भी देख लेने का कि वायर टूटता तो नहीं कहीं से। इसको लगा दिया, स्लीव को हल्का सा अंदर तक ले लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसको हीट की मदद से श्रिंक कर लेंगे। हो गया इतना। चलो 2 वायर हो गए कंप्लीट, एक ब्लैक और एक रेड। अभी ब्लू वायर की बात करते हैं। ब्लू वायर में भी एक ही वायर है, ठीक है। इसमें भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसमें भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है। वायर हल्का सा इसमें कड़क हो गया है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। वापस आगे से अब थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, शायद ये खुल जाए। अभी भी ये खुल नहीं रहा है, तो इसको इस कटर की मदद से तोड़ेंगे। ये देखिए ये रहा हुआ है। सर्जिकल ब्लेड की मदद से इसको तोड़ लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ ये हाथ से खुल नहीं रहा। बिल्कुल ही मटेरियल भर दिया है इसमें, केमिकल।
ये देखिए पूरा खोल दिया है। तो यहाँ पे ये रहा वाइंडिंग वायर, ये रहा। अंदर से भी थोड़ा टूट गया है वाइंडिंग वायर। ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट में भी तोड़ना पड़ेगा। अब ये पूरा टूट गया है, देखो। ठीक है, यहाँ से पूरा वायर गल गया है, यानी कि कॉयल के अंदर तो लगा है पर गल गया, इसकी वजह से ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से इस वायर को थोड़ा तोड़ना ही पड़ेगा, वाइंडिंग वायर को, तो ये आगे प्रोसेस हो पाएगा हमारे से। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आगे बढ़ेगी तो आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा लगा है। अभी इसको यहाँ पे इसने आटी लगा दी है थोड़ी, ये देखिए निकल गया। अभी इतना वायर थोड़ा कड़क हो गया। यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, चेक कर लेते हैं इस वायर को। इतना ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेक और कर लेते हैं। इतना टुकड़ा आ गया, ब्लू कलर का वायर है। तो अभी इसमें ब्लू कलर का वायर हम सोल्डरिंग करेंगे। मैंने इसमें कलर में कोई भी छेड़खानी नहीं की, जैसे का वैसा ही कलर रखा है। तो ये ब्लू वायर को भी हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे। वापस वही सेम प्रोसेस, लिक्विड फ्लक्स लेंगे, उसमें थोड़ा डीप करेंगे और इसको टेनिंग कर लेंगे। जब तक ये आगे की रीडिंग नहीं आएगी तब तक इसमें हम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ब्लू वायर को डीप कर लिया। अभी इसको सोल्डरिंग की मदद से टेनिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। आपको हल्का सा टेनिंग, जो सोल्डरिंग है वो चमक रहा होगा। ये हो गया। अभी ब्लू वायर को हम टेनिंग करेंगे। ये रहा ब्लू वायर। ब्लू वायर हल्का सा टेनिंग हुआ दिख ही रहा है, यहाँ पे आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो हल्का सा टेनिंग हो गया। तभी इसको इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा सिरा इसका काट लेता हूँ ब्लू वायर का, बाद में इसको सोल्डरिंग कर देंगे। वापस डीप करते हैं लिक्विड फ्लक्स के अंदर और इसको इस सिरे के अंदर सोल्डरिंग कर देंगे। एकदम परफेक्ट ये सोल्डरिंग हो गया। एक बार खींच के देख लेता हूँ, हो गया। अभी सबसे पहला काम टेनिंग चेक करने का, जो हो गया है। अब मल्टीमीटर को वापस चेक करेंगे। हमारा रीडिंग कहाँ तक था? ब्लू और ब्लैक में रीडिंग था। ब्लैक और रेड में 329 था, जो बाद में आया था 314। और अभी नीचे रीडिंग में दिए गए रेड और ब्लू है। ठीक है, तो एक पॉइंट ब्लैक में लगाएंगे मल्टीमीटर को और दूसरा पॉइंट रेड में लगाएंगे। देखिए अभी आ रहा है 289, रेड और ब्लू 289 आ रहा है। देखिए फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी हो जाए। तो 289 एकदम फिक्स वैल्यू आ रही है रेड और ब्लू में, तो उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी आगे बात करते हैं।
अभी लास्ट जो दिखा यहाँ पे वो ब्लैक और ब्लू है। तो ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कौन सा रीडिंग आता है वो हम नोट डाउन करेंगे। वायर का बिल्कुल ठीक तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल पतला वायर आता है और वो टूट सकता है। ब्लैक ब्लू को मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर से आप देख सकते हैं कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे। और ये दूसरा जो सिरा है वो पॉजिटिव है, इसको हम ब्लैक में लगा होगा। ये देखिए ब्लैक में लगा लिया। अभी रीडिंग देखिए 602, यानी कि हाईएस्ट रीडिंग आया है इसके ऊपर। मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करके इसमें अटका देता हूँ। ये 601, तो ये रीडिंग इसमें आया है 601। ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले बात की, इसमें रीडिंग की बात करें तो ब्लैक और रेड में 329, 314 ऐसा रीडिंग आया है। रेड और ब्लू में 289 और ब्लैक और ब्लू में 601। तो जैसे मैंने एक पुराना रीडिंग आपको दिखाया था कि एक दूसरा फैन था, उसका रीडिंग देखिए। तो जो हाईएस्ट रीडिंग है उसके हाईएस्ट और लोएस्ट रीडिंग के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट किया है, और जिसमें जो हमारे मेंस सप्लाई का रीडिंग नियरेस्ट रीडिंग आता है उसमें हम फेस कनेक्ट करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 289 है, वो बिल्कुल मेंस सप्लाई के एकदम नज़दीक का रीडिंग है। तो इसमें हम फेस कनेक्ट करेंगे, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ आपको। इसमें होगा फेज, इसमें होगा कैपेसिटर, इसमें होगा कैपेसिटर। ये देखिए, ठीक है 289। तो इसमें देखिए आप इसको वापस हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये रीडिंग को मैं वापस वेरीफाई करूँगा, शायद कुछ प्रॉब्लम आगे जाके ना आए इसकी वजह से, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो रेड वायर का रीडिंग है, इसमें 2 वायर कनेक्ट हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अभी वायर ब्लू के ऊपर टच है, इसको मैं ब्लैक के ऊपर टच करूँगा। तो ये 601 का रीडिंग आया है। ठीक है। अभी रेड में कनेक्ट करूँगा, रेड और ब्लू में 289। ठीक है। तो वो रीडिंग भी परफेक्ट है। अभी वैसे तो चेक किया जाए तो ब्लैक में ही रख के सबको चेक करना पड़ता है, तो ब्लैक को कॉमन कर लेते हैं और बाकी सब में हम अलग अलग लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले ब्लैक और रेड, तो 314 का रीडिंग आया। ठीक है। ब्लैक और ब्लू 601। ठीक है। तो ऐसे सब में रीडिंग आ रहे हैं। तो ये मोटर एकदम परफेक्ट हो गई है। अभी इसको फिटिंग करने के बाद मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो इस मोटर को मैंने फिट कर लिया है, जैसे ही हमने इस वीडियो में बात की थी वैसे ही, जिस तरह से ये रीडिंग मैंने लिए थे, जिसमें स्टार्टिंग में जब मोटर रिपेयर नहीं हुई थी तब ये रीडिंग आ रहा था, और फिटिंग करने के बाद अब ये रीडिंग आने लगा। तो ये रीडिंग को हम कैंसिल कर देंगे अभी। ठीक है। तो उसी का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है कि 314 और 289 ये दोनों का हम एडिशन करेंगे। तो 4 + 9 हुआ यहाँ पे 13, और एक कैरी होगी यहाँ पे 8 + 2 10, यानी कि 0, और ऊपर आएगा एक 1 कैरी। 3 और 2 5 और एक 6, यानी कि ये 603। इन दोनों का एडिशन 603। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना भूल गया कि ये जो रीडिंग ली है ब्लू और रेड और ब्लू के बीच में 314 और 289,
इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको ये रीडिंग मिलेगा 601। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाइंडिंग पूरा बिल्कुल ठीक है। वापस एक बार फिटिंग करने के बाद रीडिंग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए, इस मोटर को मैंने फिट कर दिया है। अब इसको फ़ैन के साथ फिटिंग करना बाकी है, मगर मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसमें और एक टेस्ट करने बताना बाकी है आपको, वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में ऑलरेडी रख दिया है और अभी वापस हम रीडिंग ले गए। तो सबसे पहला यहाँ पे रीडिंग था ब्लू और रेड के बीच में, ब्लू और रेड, सॉरी ब्लैक और रेड के बीच में। तो ब्लैक में कॉमन लगाएंगे मल्टीमीटर का, और यहाँ पे रेड में एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे। देखिए, रेड में कनेक्ट करने के बाद 315/14 जो हमने रीडिंग लिया था वो मिल गया हमको। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ब्लैक और ब्लू में रीडिंग लेंगे। ब्लैक और ब्लू में रीडिंग देखिए आप, 600 आ रहा है, देखिए। ठीक है, ये 601, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करेंगे रेड और ब्लू के बीच में कितना रीडिंग आता है। ये कनेक्ट कर लिया मैंने। अब रेड और ब्लू में देखिए 289 रीडिंग आ रहा है। तो ये मोटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बावजूद भी एक टेस्ट करना है इसमें, बॉडी के साथ टच करके देख लेते हैं कहीं पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि कहीं भी फैन की कॉइल शॉर्टिंग है या नहीं। जी हाँ, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। अभी इसको एक इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप आता है, उसकी मदद से हम चेक करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट लैंप बनाया है, जो यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा ये टेस्ट लैंप है, इस तरीके से। ये जो पॉइंट है इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अभी एक 100 वोल्ट का बल्ब ले लेता हूँ मैं। ये 100 वोल्ट का बल्ब है, तो इसको यहाँ पे मैं लगा दूँगा। अभी इसमें ऐसा करेंगे कि सबसे पहले चेक करने के पहले चालू करके देख लेता हूँ मैं। इस चीज़ को मैं साइड में रखूँगा, अगर आपको उजाला हल्का सा आएगा तो पता चल जाएगा कि चालू है या नहीं। ये देखिए, ये बल्ब बिल्कुल चालू है, देखिए यहाँ पे उजाला आ रहा है। ठीक है, अभी एक टेस्ट लैंप का वायर लेंगे हम और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अभी एक टेस्ट लैंप जो मैंने बनाया है इसके लिए, उसको हम कनेक्ट करके इस मोटर को इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप की मदद से चेक कर लेंगे एक बार। तो क्रोकोडाइल प्लिन मेरे को मिल गई है इसकी टेस्टिंग लैंप की। तो अभी इसको हम टेस्ट लैंप को एक बार टच करके चालू करेंगे। ये देखिए, अभी बारी बारी इसके जो मोटर्स के वायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। हल्का सा अंदर टॉर्क भी मिल रहा है, और टेस्ट लैंप को हल्का सा आगे लेके दिखाऊंगा आपको हल्का सा लाइट में फ्लक्चुएशन भी दिख रहा होगा, क्योंकि लोड थोड़ा पड़ रहा है, इसके कारण ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इस वायर को कभी भी हाथ ना लगाए, इसके इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कि जब भी मैं टच करूँगा तो ये टेस्ट लैंप चालू हो जाएगा। देखिए देखिए, ये सब केबल्स को टच करने के बाद ये देखिए हल्का सा फ्लक्चुएट हो रहा है, और यहाँ भी बल्ब ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, सभी टेस्ट पॉइंट के ऊपर पावर मिल रहा है। तो इस तरह आप ये
टेबल फैन की मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे रीडिंग निकालनी पड़ेगी आपको, ये खोलना पड़ेगा पूरा और सोल्डरिंग करना पड़ेगा और हर एक बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके आगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसमें ये पूरा टेबल फैन फिटिंग होगा। उसके बाद इसको कैपेसिटर लगा के कनेक्ट करके फिर ये चालू होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel, and thank you.